बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के एक गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक छोटा सा घर बनाकर एक बकरा और एक बकरी रहा करते थे। दोनों पति पत्नी बहुत सुख शांति से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। दोनों के कोई संतान नहीं थी, जिस कारण उनके मन में थोड़ा दुख भी था। एक दिन बकरा खाने के तलाश में जंगल में घूम रहा था। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे एक मेमने का बच्चा दिखाई देता है। अरे, ये मेमने का बच्चा इतने घने जंगल में क्या कर रहा है? लगता है इसके माँ बाप यहाँ आए होंगे और ये उनसे बिछड़ गया होगा। फिर बकरा उसके पास जाता है और कहता है, अरे, तुम इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम खो गए हो? तुम्हारा माता पिता कहाँ है? ये जंगल बहुत खतरनाक है, यहाँ अकेला मत घूमो। नहीं, मैं खोया नहीं हूँ और मेरे माता पिता भी नहीं है। मैं अकेला हूँ। क्या तुम्हारा माता पिता नहीं है? ठीक है, आज से तुम अकेले नहीं हो। तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे घर में ही रहोगे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चिंटू है। फिर बकरा चिंटू को अपने साथ अपने घर में ले जाता है। अरे, आज इतना देर क्यों हुआ? और तुम्हारे साथ ये किसको लेकर आए हो? हाँ, मैं खाने के तलाश में जंगल में घूम रहा था। तब एक पेड़ के नीचे ये मिला। इसके माता पिता नहीं है, ये अकेला है, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आया। आज से हम ही इसके माँ बाप है और ये हमारा संतान है। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। हमारे संतान का अभाव पूरी हो गई। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन बकरा खाने के तलाश में जंगल में घूम रहा था। तभी एक पेड़ के ऊपर दो तोते आपस में बात कर रहे थे। अरे देखो, ये बकरा किस तरह से यहाँ घूम रहा है। इसे पता नहीं है यहाँ कितना खतरा है। अगर पता होता तो इधर नहीं आता। हाँ, अगर ये बकरा अभी यहाँ से नहीं भागा तो इससे अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। बकरा पेड़ के नीचे खड़ा होकर दोनों के बातें सुन लेता है। अरे, पता नहीं ये किस खतरे की बात कर रही है। क्या पता इनकी बात सच निकली तो मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। फिर बकरा जल्दी से घर की ओर निकल जाता है। तभी उसके सामने काला तेंदुआ आ जाता है। उसे अपने ओर आता देखकर बकरा बहुत डर जाता है। हे भगवान, ये तो काला तेंदुआ है। आज इसके हाथ से कोई नहीं बचा सकता मुझे। तभी उसके सामने काला तेंदुआ आ जाता है और कहता है, कहाँ जा रहा है तू मुझसे बच के? मुझसे कोई नहीं बच सकता। आज मैंने बहुत शिकार कर लिया है और मेरा पेट भी भरा हुआ है, लेकिन तुझे मैं बाद में खाऊंगा। तब तक तू मेरे कब्जे में रहेगा। काला तेंदुआ बकरे को पकड़कर अपने गुफा में ले जाता है और पिंजरे में बंद कर देता है। पिंजरे के अंदर बकरा थर-थर कांपने लगता है। मुझे अभी भूख नहीं है। जब भूख लगेगी तब मैं तुझे खा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मेरे परिवार का क्या होगा? हे भगवान, मेरी रक्षा करना। बकरा अपने परिवार के बारे में सोचकर परेशान हो जाता है। उधर चिंटू अपनी चमत्कारी शक्ति के माध्यम से
सब कुछ समझ गया था और वह अपने पिता को बचाने के लिए जंगल के अंदर चला गया। चलते चलते रास्ते में ही एक शक्तिशाली भैंस का रूप ले लिया और तेंदुए के गुफा के अंदर चला गया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, नहीं तो वो काला तेंदुआ तुम्हें भी मार देगा। जल्दी चले जाओ यहाँ से। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। इतना कहकर भैंस पिंजरे में बहुत जोर से टक्कर मारता है और पिंजरा तोड़ देता है और बकरे को वहां से बचा लेता है। फिर गुफा से बाहर आकर दोनों अलग अलग रास्ते से निकल जाते हैं। घर आकर बकरा सारी घटना अपनी पत्नी से कहता है। पता नहीं वो भैंस कहाँ से आ गया और पिंजरा तोड़कर मुझे बचा लिया। सच में वो भगवान का दूत बनकर आया होगा जिसने तुम्हारा जान बचाया। अच्छा सुनो, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, अब हम क्या खाएंगे? घर के बाहर खड़ा होकर चिंटू सब कुछ सुन लेता है। फिर वह अंदर आकर कहता है, पिताजी, मैंने आपके सारी बातें सुन ली है और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं जब जंगल में था तो मैं वहाँ पर एक गुफा में रुका था। उसके अंदर बहुत सारा खाना है, आप वहाँ से खाना ले आइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मगर गुफा के अंदर कोई खतरा हुआ तो? नहीं पिताजी, वहाँ कोई खतरा नहीं है, आप निश्चिंत होकर जाइए और खाना ले आइए। वो गुफा किस तरफ है मैं आपको बता देता हूँ। फिर बकरा अपने बेटे के बताए हुए रास्ते से निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो गुफा मिल जाता है और गुफा के अंदर जाकर खाना ले आता है। अरे देखो, मैं गुफा से खाना ले आया हूँ। उस गुफा के अंदर बहुत सारा खाना है। अब हमारी खाने की समस्या नहीं होगी और ये सब मेरे बेटे के वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से खाना ढूंढना बहुत आसान हो गया है बेटा। इस तरह हर रोज बकरा उस गुफा के अंदर जाता है और खाना लाकर अपने घर में आ जाता है। ऐसे ही एक दिन बकरा गुफा से खाना ला रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे से एक सियार उसे देख लेता है और सोचता है, अरे ये बकरा इतना स्वादिष्ट खाना कहाँ से ला रहा है, मुझे पता लगाना होगा। अगले दिन सियार उसी बकरे के इंतजार में खड़ा रहता है और उसी रास्ते से बकरे को जाता देखकर उसके पीछे लग जाता है। बकरा गुफा के अंदर चला जाता है और सियार गुफा के बाहर एक झाड़ियों के पीछे से उसे देखता रहता है। थोड़ी देर बाद बकरा खाना लेकर वहां से चला जाता है। अच्छा, तो ये बकरा यहाँ से खाना ले जाता है, इसका कुछ इंतजाम करना होगा। अगले दिन सियार पहले से उस गुफा के सामने खड़ा रहता है। कुछ देर बाद बकरा खाना लाने के लिए गुफा के सामने आता है और सियार को देखकर कहता है, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। तुम मुझे कह रहे हो मैं कौन हूँ? अरे भाई, तुम जिस गुफा से हर रोज
खाना लेकर जाते हो वो खाना मेरा ही है, मैं ही इसे जमा करके रखा हूँ। नहीं, ये खाना तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं बहुत दिनों से खाना लेकर जा रहा हूँ, पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं कह रहा हूँ चले जाओ यहाँ से, ये खाना मेरा है, नहीं तो अपना जान गंवा दोगे। ठीक है, अगर ये खाना तुम्हारा है तो तुम्हें साबित करना होगा। मैं शेरराज के पास जा रहा हूँ, वही बताना कि ये खाना तुम्हारा है। इतना कहकर बकरा शेरराज के गुफा की ओर निकल जाता है। शेरराज के पास जाकर वो सारी घटना खुलकर बताता है। सारी बात सुनकर शेरराज कहता है, अच्छा तो ये बात है, मैं अभी उसे बुलाने के लिए सैनिक भेजता हूँ। शेरराज के एक सैनिक जाकर सियार को बुलाकर लाते हैं। सियार, मुझे ये पता लगा है कि तुमने बकरे के खाने पर कब्जा कर लिया है। नहीं शेरराज, ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बकरा जिस खाने के बारे में बात कर रहा है वो खाना मैंने ही इकट्ठा किया है। महाराज, असल बात तो ये है कि जब मैं उस गुफा से अपने परिवार के लिए खाना ला रहा था तब इसने मुझे देख लिया था और इसके मन में लालच आ गया और वो खाना अपना बताने लगा। बकरा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, इस पर तुम्हारा क्या कहना है? ये झूठ बोल रहा है महाराज, जैसा इसने बताया है असल बात इसका बिल्कुल उल्टा है। शेरराज, इसने मुझे देखा था उस गुफा से खाना लाते हुए और इसके मन में लालच आया था, मेरे मन में नहीं। महाराज, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं अपनी साथियों को बुलवाकर आपको यकीन दिलवा सकता हूँ। वो खुद आकर कहेंगे कि कैसे हम बहुत मेहनत से खाना ढूंढकर इकट्ठा किए हैं। बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा बकरा, तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे तुम प्रमाण कर सको कि वो खाना तुम्हारा ही है? हाँ महाराज, आप मेरी पत्नी को बुलाकर पूछ लीजिए, उसे भी इसके बारे में पता है। नहीं नहीं महाराज, इसकी पत्नी तो इसी की बात बोलेगी, लेकिन मैं जिसको बुलवाऊंगा उनसे मेरा कोई खास नाता नहीं है, तो वो जो भी बोलेंगे सच ही बोलेंगे। थोड़ी ही देर में शेरराज के सैनिक जाकर सियार के दो साथी को बुलाकर लाते हैं और दोनों साथी शेरराज के सामने जाकर सियार के ही समर्थन में कहते हैं, महाराज, ये खाना सियार का ही है, क्योंकि जब ये खाना इकट्ठा कर रहा था तब हमने भी इसका साथ दिया था और बहुत मेहनत से हमने ये काम किया है। सियार के साथियों के बात सुनकर शेरराज क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, बकरा, तुमने मेरे सामने झूठ बोला और भोले भाले सियार के ऊपर बहुत घिनौना इल्जाम लगाया। इसके लिए मैं तुम्हें 1 महीने का सजा सुना रहा हूँ। फिर शेरराज ने बकरे को कारागार में बंद कर देता है 1 महीने के लिए। उधर बकरी और चिंटू बकरे के घर लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी चिंटू आंख बंद करके अपनी चमत्कारी शक्ति के मदद से सब कुछ समझ जाता है। फिर अपनी माँ से कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो माँ, मैं पिताजी को ढूंढ कर लाता हूँ। लेकिन बेटा, तुम बहुत छोटे हो, इस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर है, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा बेटा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं पिताजी को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा, तुम चिंता मत करो। ये कहकर चिंटू अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद
वो अपना रूप बदलकर एक शेर में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद सीधा सियार के पास जाता है, फिर उसे गुस्सा होकर कहता है, सियार, एक मासूम को सजा दिलवाकर तू यहाँ चैन से बैठा है, ये तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अपने सामने क्रोधित शेर को देखकर सियार घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मुझे मत मारना, क्या करना होगा बताओ, मैं वही करूँगा। अगर तू बचना चाहता है तो शेर राज के पास जा और अपना गुनाह कबूल कर ले कि किस तरह से तू मासूम बकरे को फंसाया है। ठीक है, मैं कल ही उनके पास जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगा। सुबह होते ही सियार शेराज के पास जाता है और सब कुछ स्वीकार कर लेता है। सियार, तूने उस बकरे के साथ ही नहीं मेरे साथ भी धोखा किया है, इसलिए मैं तुम्हें जिंदगी भर कैद में रहने का सजा सुनाता हूँ। शेरराज ने सियार को कैद कर लेता है और बकरे को बाहर लाता है। इस सियार के बातों में आकर मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। अब वो गुफा और उसमें रखे खाने के ऊपर सिर्फ तुम्हारा ही हक रहेगा। फिर बकरा खुश होकर अपने घर आ जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी और बेटे को बताते हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उस सियार ने शेरराज के सामने अपना गुनाह क्यों कबूल किया। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई शक्ति हमारे साथ जरूर है जो मेरा साथ दे रही है, क्योंकि पहले भी उसने मुझे काला तेंदुए से बचाया और अब यहाँ से आज़ाद करवाया। तभी पास में खड़ा हुआ चिंटू अपने माता पिता से कहता है, माँ, पिताजी, मैं आप दोनों को कुछ कहना चाहता हूँ। मैं एक साधारण मेमने का बच्चा नहीं हूँ। मेरे अंदर चमत्कारी शक्ति है। मैं किसी का भी रूप धारण कर सकता हूँ। आप डरिए मत। मैं तो बस प्यार चाहता था और वो आप दोनों से मिला। मैं हमेशा आप दोनों का बेटा बनकर रहना चाहता हूँ। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और तीनों मिलकर सुख शांति से जीने लगते हैं।